इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। मानतुंगाचार्य देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र नामक महान काव्य है और अंतिम चरणों में हम यहाँ चल रहे हैं। बहुत तरह के संकट आप सबके दूर हुए होंगे, यदि नहीं हुए तो एक बार दोबारा सुने पूरे प्रकरण को। आज और कल 2 दिन में चर्चा पूरी होगी। 3 श्लोकों की आज चर्चा करेंगे, 3 की कल चर्चा करेंगे। बहुत सारे उपद्रव हैं, बहुत सारे संकट हैं, क्या करें भाई। एक बात समझ लीजिए, संसार दशा है तो संकट तो चलते ही रहेंगे। यदि संसार में भी संकट नहीं हो तो फिर संसार और मोक्ष में फर्क क्या होगा है? हम संसार में रहते हुए भी संसार के दुखों से रहित होना चाहते हैं, ये बात संभव नहीं है। इसलिए संसार में रहते हुए संसार के दुखों के काल में यदि प्रभु का स्मरण किया जाए और उनकी वाणी का आश्रय लिया जाए तो वो तकलीफ कम जरूर होती है, कम जरूर प्रतीत होती है। और इस संबंध में हम पिछले दिनों से हाथी की चर्चा कर चुके, शेर की चर्चा कर चुके, सांप की चर्चा कर चुके, युद्ध क्षेत्र की चर्चा कर चुके। ये सब बातें हमने पीछे आप लोगों के बीच में देखी है। दावानल की चर्चा कर चुके। अब समस्या मुझे तो ये लगती है कि जिन समस्याओं के निराकरण के लिए हमने बातें पढ़ी है, ये तो कोई समस्याएं हमारी लाइफ में आई ही नहीं है। आप लोगों की जितनी जिंदगी हो गई, आप अपनी जिंदगी में आपने शेर का सामना कब किया था? बोलो, कब मौका पड़ा था ऐसा? और शेर आ जाएगा तो डर लगेगा, ये जरूरी नहीं है। शेर को देखे तब भी कि हाँ हम चिड़ियाघर में देखते हैं, हमें डर नहीं लगता है। खुले में देखते हैं नेशनल पार्क में जाकर तो डर नहीं लगता है। दूर से देखें तो डर नहीं लगता है। टीवी पर देखते हैं तो डर नहीं लगता है। हम ऊपर हो और शेर नीचे हो, खुले में हो तो डर नहीं लगता है। तो शेर सामने आ जाए तब तो डर लगेगा कि शेर सामने आ जाए और वो हमें नहीं देख रहा हो तो हमें डर नहीं लगता, चुपचाप निकल जाओ, उसकी निगाह दूसरी तरफ है। कि नहीं, शेर भी हमें देख रहा हो और हम भी शेर को देख रहे हो, फिर तो डर लगेगा। कि नहीं, फिर भी नहीं लगता है उन लोगों को डर जिन लोगों के हृदय में जिनेंद्र देव के वचन उनका आश्रय होता है। ये बातें जो शेर के संबंध में कही है, वही बातें दूसरे प्राणियों के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। और चलो, शेर की, हाथी की, सांप की तो चर्चा कर दी। चीता आ जाएगा तो क्या होगा? अब उसका तो कौन सा श्लोक पढ़ेंगे, तो श्लोक ही नहीं लिखा। भेड़िया आ जाएगा तो क्या करेंगे? तेंदुआ आ जाएगा तो क्या करेंगे? अरे तो एक एक के लिए अलग श्लोक बनाने की जरूरत है क्या? ये तो कुछ बातें यहाँ कह करके सामान्य से ये बतला दिया कि भगवान के भक्त के ऊपर संकट नहीं आते। जिसके हृदय में प्रभु का स्मरण होता है उसके ऊपर संकट नहीं आते। देखो 2-3 और बचे हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 43 नंबर के श्लोक से हम चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाहे, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, योधे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षात्, त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते। कुंताग्र, ऐसी भयानक दृश्य का चित्रण किया है, ऐसा चित्र खींच दिया है यहाँ। ये कहते हैं कुंताग्र, कुंत कहते हैं भाले,
भालों के अग्रभाग से भिन्न माने विदीर्ण कर दिए हों, टुकड़े टुकड़े कर दिए हों, गज हाथियों को, हाथियों के मस्तक को, हाथियों के शरीर को भालों से जब छलनी कर दिया जाएगा तो हाथियों का खून जमीन पर बहने लगेगा। शोणिताक्त, शोणित माने रक्त, और वारी वाह, वारी मतलब पानी और वाह मतलब बहना, पानी की तरह खून की नदियां बह रही हो। ऐसे युद्ध क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा भयानक दृश्य बतला रहे हैं जिस दृश्य में चारों तरफ खून की नदियां बह रही हो, जल प्रवाह की तरह, पानी की तरह नदी बह रही है, और वेगावतार, उसके वेग, वेग मतलब वेग कहते हैं शीघ्र, जल्दी कहते हैं ना, वेगी पधारना, या ऐसा ऐसे शब्द बोलते हैं ना, कई भाषाओं में ऐसे प्रयोग होते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में आपको इस तरह के प्रयोग मिल जाएंगे जहाँ वेग शब्द के प्रयोग होंगे। तो वेग अवतार माने जल्दी से व्यक्ति वहाँ से कहाँ आ गया हूँ मैं, कहाँ फंस गया हूँ, कौन से क्षेत्र में पार होना चाहते हो। तरणातुर, पार होने के लिए, तरण मतलब तैरने के लिए, तैर के पार होने के लिए जो आतुर हैं, उतावले हैं। वहाँ जो योद्धा हैं उस युद्ध क्षेत्र में, वो उस युद्ध के दृश्य को देखकर, चारों तरफ खून की नदियां बहती हुई देखकर, वे वहां से पार लगने के लिए, भागने के लिए तैयार हैं। योद्ध भी में, वो भयंकर योद्धा भी, भयंकर योद्धा भी उस दृश्य को देखकर भागना चाहते हैं। युद्धे, युद्ध में से, जयम माने विजय, विजित माने पराजित, जयम विजय, और दुर्जय जे पक्षा, दुर्जय माने जीतना कठिन हो, जे पक्षा माने जीतने के लिए, जिसको जीतना बहुत ज़्यादा कठिन हो, ऐसे युद्ध क्षेत्र को भी, ऐसे माहौल को भी त्वत् पंकज, त्वद पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते, जे जीत लेता है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे समय में, ऐसे अवसर में जहाँ आपको चारों तरफ से संकट दिखाई दे रहे हों, जहाँ चारों तरफ से मारो काटो की आवाज़ें आ रही हो, ऐसा भयानक दृश्य दिखाई दे रहा है कि खड़े रहना मुश्किल हो रहा है, योद्धा उन दृश्यों को देख करके भाग रहे हों, और ऐसे युद्ध क्षेत्र में टिके रहना, खड़े रहना बहुत कठिन हो, ऐसे स्थान को भी, ऐसे जगह को भी, या ऐसे युद्ध क्षेत्र में उन राजाओं को भी जिसने आपके चरण कमल की शरण ली है, वो तुरंत ही जीत लेता है। अब किस किस को जीतना है भाई साहब ऐसे ऐसे युद्ध क्षेत्र को? बोलो। ऐसे अब आजकल तो ऐसे राजाओं के युद्ध होते ही नहीं है। आजकल तो अभी ये तो श्लोक ही बेकार हो गया। अभी तो ऐसे जब युद्ध ही नहीं हो रहे ऐसे, तो फिर इस युद्ध क्षेत्र का क्या करेंगे? और आजकल की लड़ाइयाँ तो ऐसी होती है जिसमें पता ही नहीं लगता है कि मारने वाला कौन है। मारने वाले को ये पता नहीं हो कि मैं किसे मार रहा हूँ, और मरने वाले को ये पता नहीं हो कि मुझे किसने मारा है। दादा ने बड़ा सुंदर लिखा, भगवान महावीर स्वामी का जो अहिंसा वाला निबंध है ना उनका, उसमें बोले आज की लड़ाइयाँ तो वीतरागी लड़ाइयाँ हो गई है। बोले युद्ध और लड़ाइयाँ भी और वीतरागी, कि हाँ ऐसी वीतरागी लड़ाइयाँ हो गई है कि ऊपर से राम बम फेंकता है और नीचे लक्ष्मण मारा जाता है, ऊपर से रहीम बंग पे बम फेंकता है और नीचे करीम मारा जाता है, ऊपर से हरविंदर सिंह ने बम डाला और नीचे हरविंदर सिंह मर जाता है, गुरुद्वारा साफ हो जाता है। ऐसी बातें, मतलब यहाँ आज के इन युद्धों में क्या ठिकाना है, कौन व्यक्ति कहाँ से कहाँ बम फेंकेगा और कौन मारा जाएगा। पहले के जमाने में जब युद्ध हुआ करते थे तो उन युद्ध क्षेत्रों में तो योद्धा लड़ते थे और योद्धा ही मरते थे, और आज के इन युद्धों में व्यापारी भी मरते हैं, किसान भी मरते हैं, कर्मचारी मजदूर भी मारे जाते हैं। मॉल पर बम विस्फोट हो गया, अब वहाँ काम करने वाले कर्मचारी, घूमने आने वाले, उनका क्या कसूर था, मारे गए, बेमौत मारे गए।
अब बेमौत तो भाषा है, लेकिन बेमौत तो कोई मरता नहीं है ना। तो सबका अपना अपना काल आ जाने पर मरते ही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक। अब यहां ये कह रहे हैं कि ये जो जिस युद्ध क्षेत्र की परिकल्पना कर रहे हैं, ऐसा युद्ध क्षेत्र कदाचित न भी हो तो भी आज घर घर में युद्ध हो रहे हैं, तो भी आज परिवारों में युद्ध हो रहे हैं, समाज में युद्ध हो रहे हैं। उन युद्ध क्षेत्रों पर कंट्रोल कैसे होगा? तो कह दिया त्वत् पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते। हे जिनेंद्र भगवान, जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया हो वो उस युद्ध को जीत लेता है। युद्ध जीत लिए जाते हैं भगवान का आश्रय लेने से। अब भगवान युद्ध में जिताने का भी काम करने लगे। भगवान युद्ध में जिताते हैं कि नहीं? बोलो आदित्य जी भाई साहब, क्या कहना है? भगवान युद्ध में, ये तो कह रहे हैं युद्ध में जीत जाओगे आप। अरे जीत का मतलब ये है जहां युद्ध उत्पन्न हुआ था, युद्ध की भावना उत्पन्न हुई थी, उस भावना पर विजय प्राप्त कर लिया, इसका नाम है युद्ध को जीत लेना। कौन से युद्ध को जीतना है? शत्रुओं को नहीं जीतना है, मोह शत्रु को जीतना है। दूसरे राजाओं की सेना को नहीं जीतना है, मोह रूपी राजा के सेना को जीतना है। कौन से योद्धाओं को जीतना है? और कौन से योद्धा हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं? मोह की सेना है ये, जो चारों तरफ दर्शन मोह और चारित्र मोह, इस सेना के सिपाही हैं ये सब। 148 कर्म प्रकृतियां जो हमारे ऊपर हावी होती हुई नजर आती है, इस युद्ध क्षेत्र को जीतने की भावना यहां व्यक्त की गई है। और भावना व्यक्त की है युद्ध क्षेत्र को जीतने की। सच में तो बात ऐसी है, ये जीव अज्ञान दशा में मिथ्यात्व और मोह राग द्वेष के कारण निरंतर पराजित हो रहा है। और जिनेंद्र भगवान की शरण में आने पर, तत्व ज्ञान की शरण लेने पर इस जीव का वो मोह परिणाम नष्ट हो जाता है। ये दर्शन मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है, ये अनंतानुबंधी पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये सब है जिनेंद्र भगवान त्वत्पाद पंकज, आपके चरणों का आश्रय लेने से होता है। और पाद शब्द का अर्थ तो हमने बतलाया था। त्वत्पाद, आपके जो पद्य हैं, चरण हैं, आपका आचरण भी ले सकते हैं, आपका चारित्र भी ले सकते हैं, आपकी दिव्य वाणी ले सकते हैं, आपका उपदेश, इन सब को धारण करने वाले के ऊपर ये किसी भी प्रकार के संकट नहीं आते हैं। माने संसार की विविध जो प्रतिकूलताएं हैं, वे सब प्रकार की प्रतिकूलताएं सहज ही दूर हो जाती है। देखिए, भक्तामर के काव्यों को आधार बना करके कितनी समस्याओं के समाधान करने के लिए बातें कही जाती है समाज में। एक बात समझ लेना, जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक तुझको माफ है। कुछ भी कर लो, क्या ये पुण्य का उदय है जो आपको संरक्षण प्रदान करता है। पाप का उदय आ जाने पर फिर ना भगवान कुछ कर, भगवान तो करते ही नहीं है कुछ भी। भगवान तो क्या नहीं करते, कोई किसी का कुछ नहीं करता है। ये बात जब समझ में आ जाएगी, जब कर्तृत्व की बुद्धि टूट जाएगी, तो ये भक्तामर पढ़ना सार्थक हो जाएगा। देखो, इसी तरह का और एक श्लोक पढ़ते हैं आगे वाला, सुंदर सुंदर बातें हैं। फिर एक साथ ही चर्चा करूंगा इन सब के संबंध में जो मुझे कहना है। 44 नंबर के श्लोक की तरफ चलें। अम्भो निधो शुभित भीषण नाक्र चक्रम, पाठीन पीठ भय दोलवण वाण वाग्नौ, रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, त्रासं विहाय भवत स्मरणात् प्रजन्ति। हो, क्या कह रहे हैं? एक और नया दृश्य यहां सामने उपस्थित कर दिया, ऐसा चित्र खींच दिया एक और नया। अम्भो निधौ, अम्बु कहते हैं पानी को, और निधि मतलब होता है खजाना। और पानी का खजाना माने जलाशय। अरे जलाशय नहीं, समुद्र की बात कह रहे हैं। अम्भो निधौ माने ऐसा समुद्र, ये समुद्र से हमें काय का डर है? होगा समुद्र की? नहीं, समुद्र की स्थिति बतला रहे हैं, बोले क्षुभित हो गया हो।
अम्भो निधौ क्षुभित, और जब समुद्र क्षुभित हो जाता है, जब अपनी मर्यादाओं को लांघने की स्थिति उसमें होती है, सुनामी जैसी जब लहरें उठती है, तब कैसा भय का वातावरण होता है, तब ये जीव कितना डर जाता है। और यहां तो ये कह रहे हैं उसके क्षुभित होने पर भीषण भयंकर नक्र चक्र, नक्र चक्र पहले भी आया था। नक्र चक्र माने, नक्र कहते हैं नाक, नाक, नाक जिसकी लंबी हो वो नक्र कहलाता है। घड़ियाल, मगरमच्छ, ये नक्र कहलाते हैं। और चक्र माने होता है समूह, तो नक्र चक्र माने घड़ियाल और मगरमच्छों का समूह। और पाठीन, पाठीन एक विशेष प्रकार की मछलियां हुआ करती है। और पीठ माने पीठ, इनसे भयद दोनवल, भयद ओलवण, ओलवण मतलब विकराल, भयद भय उत्पादक विकराल स्थिति बन गई। वाड़ वागनो, और बड़वानल से युक्त था, वो बड़वानल जल रहा था अंदर। माने ऐसा कहना चाह रहे हैं जब अंदर बड़वानल जल रहा था और समुद्र उथल पुथल हो रहा था, उछल रहा था, तो ऐसे काल में समुद्र के भीतर रहने वाले घड़ियाल और मगरमच्छ आदि और बड़ी बड़ी मछलियां, व्हेल मछलियां जैसी, वे सब बाहर निकल करके आने लगी। और हम जा रहे थे जहाज में समुद्र में। अब वो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। क्या समुद्र में बड़वानल जलता है ना, समुद्र की अग्नि को बड़वानल कहते हैं। पानी में भी अग्नि जलती है, मालूम है आपको। पानी जब अपनी एक विशिष्ट प्रकार की तीव्रता में होता है तो अग्नि को जन्म देता है। ये जल से बिजली बनाई जा रही है ना, पानी से। आसमान में बादल टकराते हैं तो बिजलियां चमकती है ना, आग निकलती है, वो तो क्षण मात्र के लिए चमकती है। जब वो पानी हो बादलों में, बादलों में जब विशेष प्रकार का पानी होने पर जब वो आपस में टकराते हैं तो बिजली बन जाती है, आग निकलती है। ऐसे ही यहां कह रहे हैं समुद्र के अंदर आग जलती है, वो जला देती है, भस्म कर देती है, समुद्र में डूबने वालों को जला करके भस्म कर देती है। ऐसे भयानक दृश्य में, और हम जा रहे हैं समुद्र में जहाज पर बैठ करके, और रंग तरंग, अगली लाइन में कह रहे हैं तरंगे उठ रही हैं, चंचल लहरें उठ रही है। रंग माने विचित्र प्रकार की, तरंग माने तरंगे, तो विचित्र प्रकार की तरंगों के उठने पर शिखर स्थित यान पात्र, तरंगे तेजी से चल रही है, समुद्र बहुत अपने उफान पर है। और ऐसे समय में समुद्र की लहरों के साथ हमारा जहाज उछल करके समुद्र की लहर के शिखर पर पहुंच गया पलटने के लिए। अब डर की क्या स्थिति होगी, अब कैसा डर होगा रतन जी भाई साहब? तो ऐसा डर होगा अब मरे बस। अब और मौत का डर सबसे ज्यादा खतरनाक कहाँ है इस धरती पर? मौत से ज्यादा डर कुछ नहीं है। मौत की तो चर्चा से डर लगता है इसको। डॉक्टर यदि इसको कोई भयंकर बीमारी बतला देवे जिसके बारे में इसने सोच रखा हो कि अब तो मरना है, तो ये उस बीमारी के नाम से डरता है। जिनको किसी ने कह दिया हो डॉक्टर ने इनको कैंसर हो गया है, अब इसका दिमाग घूम जाता है, कैंसर कैंसर कैंसर। जिसको बताए ना उसी को होता है। भी आप लोगों को असर नहीं हो रहा होगा सुनने से, अभी फीलिंग में नहीं आती है वो चीज। जिसको प्रॉब्लम होती है उसी को फीलिंग में आती है। तो ऐसी स्थिति बन गई कि हमारा जहाज उलटने की कगार पर है। और किसकी टक्कर लग रही है? ये बड़ी बड़ी मछलियां उसमें टक्कर लगा रही हैं और जहाज ऐसे लहर के ऊपर आ गया है। शिखर स्थित यान पात्र, तब क्या होगा? त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजंती। अंतिम लाइन, त्रासम, उस त्रास को विहाय छोड़कर, त्रास मतलब डर, भय, घबराहट जो हो रही थी उसको छोड़ देता है हे भगवान आपका भक्त। क्या कैसे छोड़ देता है?
मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भावर में नैया डार दे। ऐसे छोड़ देता है ना जुबान, अब तो बस क्या करूं, तुम्हारे भरोसे प्रभु तुम ही, अब तो स्वामी तुम ही हाथ बढ़ाकर तारो तो तर जाएं। हे भगवान अब तो बस आप ही का सहारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा। क्या होगा भाई अखिलेश जी, भगवान के सहारे नैया पार होगी कि नहीं होगी? हैं? भगवान उतर करके आ जाए, डांट लगाए खींच करके। क्या नालायक तो ने समझ क्या रखा है? खुद तो मजे से जहाज पर बैठ करके घूमेगा और मुझे जहाज चलाने के लिए उतारे बुलाएगा, ड्राइवर समझ रखा है क्या? हमने समझ क्या रखा है भगवान को, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कुछ नहीं करने वाले, तो फिर ये लिख तो रहे हैं यहाँ, ये तो ये कह रहे हैं त्रासम विहाय, त्रास को छोड़कर भवते हैं आपके स्मरणात, स्मरण मात्र से व्रजंती, ये वो जीव पार लग जाता है। आपके स्मरण मात्र से डर नहीं लगता है उसको। अरे समय सार ग्रंथ में 228 नंबर गाथा के बाद निर्जरा अधिकार के अंतिम कलशों में 255 से लेकर के 260 नंबर के कलश, जो अमृत चंद्राचार्य देव ने 6 कलश लिखे हैं, जरा उन कलशों को पढ़ करके देखो तो हमें पता लगे ज्ञानियों को डर नहीं हुआ करता। ज्ञानी जीव डरते नहीं है, घबराहट नहीं होती ज्ञानियों को। और यहां तो हमें घबराहट ऐसी होती है कि भी एक चूहा निकल जाए यहां से बीच में से तो पूरी सभा अस्त व्यस्त हो जाए। अभी शेर चीते की बात तो कर रहे हैं, सांप की बात कर रहे हैं और ऐसे बड़े बड़े संकटों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं तुम जिन्हें संकट मान रहे हो ये संकट है ही नहीं। ज्ञानियों को ये संकट संकट नहीं दिखाई देते, भव्य जीवों को इनमें रंच मात्र भी तकलीफ नहीं दिखाई देती। तुम्हें जो भय दिखाई दे रहा है ये गलत फहमी का भय है। और टोडरमल जी साहब 52 नंबर पेज पर लिखते हैं भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे तुम मरता ही नहीं है, ये क्या बता रहे हैं? इहलोक भय, परलोक भय, अकस्मात भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, आरक्षा भय, अगुप्ती भय, ये जो 7 भय कहे हैं, ये भय वास्तव में ज्ञानियों के जीवन में होते ही नहीं है। ज्ञानियों को डर नहीं लगता है किसी भी चीज का, डर नहीं लगता है। हमने तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों को घबराते हुए देखा है, डरते हुए देखा। अरे भाई, चारित्र गुणों की कमजोरी से ऊपर ऊपर डर जरूर दिखाई देवे, लेकिन भीतर में उतर करके देखें तो उन्हें डर नहीं होता है। चैतन्य लोक में रहते हैं, ज्ञान लोक में रहते हैं, अपने आप को ज्ञान शरीरी अनुभव करते हैं। जब चैतन्य ही मम लोक है और उस लोक का कभी नाश नहीं होता है तो दुनिया में कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? कैसा चिंतन होता होगा ज्ञानियों का। ये जिस त्रास पर विजय प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, ये त्रास अज्ञानियों को दिखाई देती है। सच कह रहा हूं मैं, अज्ञानियों को मौत का जो डर लगता है, ये डर निकल जाए यदि सच में जनवाणी के वचनों को पढ़ लेवे। इस चैतन्य आत्म तत्व की अमरता का यदि भाव वासन हो जावे तो फिर डर का नामो निशान नहीं रहे। ये विश्वास ही तो करने की जरूरत है कि मैं मरता नहीं। ये विश्वास ही तो करने की जरूरत है कि कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता है। ये विश्वास ही तो करने की जरूरत है कि समुद्र में डूबने से मैं मरने वाला नहीं हूं। और वैसे तो हम संसार समुद्र में डूब ही रहे हैं। अभी तो कई दिन से चल रही है ना अपनी चर्चा, आज सागर में आ गए हैं। सागर में अब कौन से जहाज में बैठ करके चलना है यहां? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर।